हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोट्रप अकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि आप सामने पहला देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। एक तरफ क्या दे रखी है बच्चों? आपकी लेक्स दे रखी हैं। और टाइप ऑफ, दूसरे कॉलम में क्या दे रखा है? टाइप ऑफ लेक दे रखा है। यानी कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर व्हाट, आप कह सकते हैं ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, ज्योग्राफी से ये वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो सामने आपके ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से मुझे बताना है क्या ऑप्शन हो सकता है। टेक योर टाइम। चलो बच्चों, इसकी अगर हम लोग शुरुआत करें तो चलिए, जैसे अगर हम लोग शुरुआत करें बच्चों इसकी, नीचे कर देता हूं मैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एक तरफ आपकी लेक्स है और एक तरफ आपके क्या है, आपके टाइप ऑफ लेक्स। तो बच्चों इसका जो आंसर है, पहले तो मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ कि आप लोग आंसर टिक कर लें। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका बी। ठीक है, यानी कि जो भीमताल है वो आपकी क्या है, एक टेक्टोनिक लेक है। और उसके बाद अष्टमुंडी जो है आपकी, वो क्या है, एक लगून लेक है। और गोहना जो है आपकी, वो क्या है, एक लैंडस्लाइड लेक है आपकी। और लुनार लेक जो है वो आपकी क्या है, आपकी एक क्रेटर लेक है। अब थोड़ा इसके बारे में अगर मैं बताऊं आप लोग को कि जो आपकी सबसे पहली भीमताल लेक है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, दिस इज अ टेक्टोनिक लेक। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगी, टेक्टोनिक लेक आर फॉर्म्ड बाय डिफॉर्मेशन एंड रिजल्टिंग लैटरल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये जो आपका अर्थ क्रस्ट है, इसके जब भी आपके लैटरल या वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं, उसके बीच में क्या बन जाता है, यहाँ पर एक तरीके का गैप बन जाता है। और उस गैप में जब बारिश होती है और पानी जब भर जाता है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ टेक्टोनिक लेक आपका बन जाता है। ठीक है, ऐसे आपको पूरी दुनिया में बहुत सारी क्या मिलेंगी, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेंगी या टेक्टोनिक लेक्स लेक्स मिलेंगी। और जहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट की एक्टिविटी ज्यादा होती है, वहां पर आपको ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी। दूसरी अगर हम लोग लेक की बात करें, यानी कि आपकी क्या, अष्टमुडी लेक जो है, ये जैसे मैंने बताया कौन सी है, लगून लेक है आपकी। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको लोकेशन बताऊं, जैसे भीमताल का लोकेशन हमारा उत्तराखंड में है, और अष्टमुडी लेक का अगर मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं, तो ये आपके केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहां पर है आपके, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ठीक है, कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। ठीक है, वहां पर आपकी ये लेक है। और खास तौर पे क्योंकि ये लगून लेक है, तो इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर भी आपका क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर दी रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के अंडर में इसको आपको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। तो वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक हो गई। फिर उसके बाद तीसरा जो जैसे बताया आपकी क्या, जो गोना लेक है आपकी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये आपकी क्या हो गई, लैंडस्लाइड लेक हो गई। तो लैंडस्लाइड जो बारिश हो रही है इसके से जो बनती है, या और भी जो कंडीशंस होती हैं उनके ऐसे ये है। तो इसमें इतना हम लोगों ने नहीं जाना डिटेल में। बाकी अगर हम बात करें लोनार लेक की बात करें, ठीक है, तो जैसे इसमें आंसर मैंने क्या दिया था बच्चों आपको कि ये क्रेटर लेक है आपकी, जो लोनार लेक है। ठीक है, और ये आपकी लोनार लेक जो है वो कहाँ पर होगी आपकी बच्चों, ये लोनार लेक जो है वो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में आपकी होगी। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को पढ़ते समय कि क्या वो पूछ रहा है। वो ये पूछ रहा है कि कौन सी इन चारों में से एक कोई जो है वो लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यानी कि बाकी के तीन जो होंगी वो लूनी की ट्रिब्यूटरी होंगी, एक नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है आपका, जैसे खारी हो गई आपकी, ठीक है, या सुकरी हो गई, या जवाई हो गई, या बनास हो गई।
चलो बच्चों, इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो इसमें से जो इसका आंसर है वो है आपका बनास। बनास जो है वो लूनी की ट्रिब्यूटरी नहीं। आंसर जो है इसका डी होगा। बाकी अगर हम बात करें, खारी जो है वो आपकी लूनी की ट्रिब्यूटरी है, सुकरी जो है वो आपकी लूनी की ट्रिब्यूटरी है, जवाई जो है वो आपकी लूनी की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ता है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर आपके किसकी बात करें तो इसका आंसर डी आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। अगर हम लिवर जो लूनी है इसकी बात करें तो इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, ये ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, अगर ऐसे पूछ ले कि भाई इसका जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ का है, तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो अरावली रेंज है। ठीक है, अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज से निकलती है। और अरावली रेंज में भी अगर बात करें कहाँ पे, तो पर्टिकुलर आप टिक करके आएंगे नियर अजमेर। ठीक है, अजमेर जो है आपका बहुत प्रसिद्ध जगह है, अजमेर से ये निकलती है। एंड देन इट फ्लो थ्रू द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, और फिर ये कहाँ से होकर लूनी रिवर, राजस्थान प्लस आपके गुजरात से होते हुए आपकी बहती। ठीक है, और इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें, लूनी की जो टोटल लेंथ है बच्चों वो आपकी 500 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है इसकी आपकी लेंथ है। और इस रिवर का जो रिलेशन है वो किससे है, आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे भी आपका इसका जो रिलेशनशिप है वो हमको मिलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, जैसे कि अगर आप पढ़ें इसको कि विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ठीक है, यानी कि इनमें से तीन ऐसी रिवर हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होती होंगी, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती होंगी। इन आउट ऑफ दीज फोर एक ऐसी रिवर होगी जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती, आपको ये पता करना। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ना क्वेश्चन किस तरीके से वो लोग मैनिपुलेट करते हैं क्वेश्चन को। तो आंसर देखिए इसका क्या हो सकता है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से आप लोगों ने तुरंत निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है नॉट वाले केस में वो है आपका ताप्ती या तापी। तापी जो है वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती है। बाकी की जो आपकी रिवर है, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, कब्बम या काबम हो गया, ये सब सब आपकी वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब अगर कुछ मैं वेस्टर्न घाट के बारे में बताऊं आपको, तो वेस्टर्न घाट को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट का जो पहला पार्ट है, नॉर्थ से अगर मैं साउथ की तरफ चलूं तो सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चों इसका क्या होता है, सह्याद्री होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे करके ये मैप लें तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो आपका सह्याद्री है। ठीक है, जो कि मेनली महाराष्ट्र में पड़ता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो उसका क्या होता है, नीलगिरी होता है। ये वर्ड भी आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, मेनली तौर पे ये कर्नाटका और तमिलनाडु में है। और फिर उसके बाद आपका आपका क्या है, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स। ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है, वेस्टर्न घाट का ही है। अनाई अनाई मलाई हिल्स। ठीक है, अनाई मलाई हिल्स। और उसके बाद आपका कार्डमम कार्डमम हिल्स। ठीक, वेस्टर्न घाट की बात की जाए तो इसका जो एलिवेशन है बच्चों वो 1500 मीटर का है फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि कितना फ्रॉम सी लेवल कितना ऊंचा है, तो 1500 मीटर टिक करके आना। और जैसे बताया मैंने कि काफी जो आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी कहाँ से निकलती है, वेस्टर्न घाट से निकलती है। तो यानी कि ये सारी की सारी जो रिवर हैं वो क्या है आपकी, इनके जो सोर्सेज है वो क्या है आपका ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, वाटरफॉल इन इंडिया। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जोग फॉल है, या कुंचिकल आपका फॉल है, या राकी कुंड फॉल है आपका, या कविटी फॉल है आपका। ठीक है, ये तो वन लाइन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, वहीं से आप लोग ये क्वेश्चन कर लेते होंगे। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका जोग फॉल।
ठीक है, जोग फॉल जो है सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है अगर हम इंडिया की बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको लोकटक लेक बताना है कहां पर है, और ऑप्शन में जैसे आपको दिख रहा होगा आपका सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया या मिजोरम हो गया। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आप लोग का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा, मणिपुर। मणिपुर में क्या है, आपकी जो लोकटक लेक है वो आपकी मणिपुर में पड़ती है। देन उसके बाद अगला चलते हैं, द ओनली पेरिनियल रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। पेरिनियल रिवर मतलब पूरे के पूरे 12 मंथ्स जो है आपका इस रिवर में जो है पानी लगभग रहता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी है। गोदावरी मतलब फुल फ्लैश में रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूख जाती है, लेकिन काफी अच्छी मात्रा में रहता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या भीमा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका गोदावरी रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइंड्स टू रिवर गंगा। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड से पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। उत्तराखंड के अगर आप रहने वाले हैं तो अच्छी तरीके से आपको पता होगा, क्योंकि अलकनंदा भागीरथी यहाँ जब मिलते हैं तो एक्चुअल रिवर गंगा का फॉर्मेशन वहीं पे होता है। तो बिना समय गवाए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देवप्रयाग। फिर देखिए, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेक्स दे रखा है और उसके एग्जाम्पल दे रखा है। मैंने बोला ना कि ये लेक्स वाले क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है, तो देखिए अगर हम टेक्टोनिक लेक देखें तो आउट ऑफ दीज फोर आपकी जो पूर्वा स्थली लेक है वो एक टेक्टोनिक लेक है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो क्रेटर है इनमें से आपकी लोनार लेक भी क्या हो गई, एक क्रेटर लेक हो गई। ग्लेशियर लेक जो है गंगाबल लेक, ग्लेशियर लेक हो गई। और फ्लूवियल लेक जो है आपकी जो भीमताल है वो आपकी क्या हो गई, एक नहीं, एक मिनट, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गलत दे रखे हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर बनेगा वो, इसका देखो एक तो कंफर्म है कि आपका जो क्या हो गई, ये टेक्टोनिक लेक हो गई आपकी, भीमताल हो गई। ठीक है, तो ये तो आपका एक कंफर्म हो गया। अब यहाँ से हमको डिसाइड करना है बी और वन में, तो आपकी जो क्रेटर लेक है उसका एग्जाम्पल क्या है, आपका लोनार लेक। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, जो ग्लेशियर आपकी लेक है वो आपकी कौन सी हो गई, गंगाबल लेक। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड में, तो ये आंसर आपका इसका बनेगा।